हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क ग्रेड एकेडमी। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 13B फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये क्लास 7 का सेरेना कंसाइज मैथ्स बुक का सलूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 8x प्लस 5x। आप जानते हैं इसमें क्या करना है कि पहले नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो 8 और 5 कितना होता है? 8 टाइम्स एक्स और 5 टाइम्स एक्स, 8 5 13। 8 5 13 एक्स इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं 8x माइनस 5x। तो 8 में अगर 5 चला गया तो क्या हो जाएगा? 3। तो होगा आपका आंसर 3x। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर बेस सेम हो, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी हैं वो अगर सेम है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, इस जगह पे एक्स वाई स्क्वायर है। तो अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? नंबर्स को एडसिव कर देंगे। 9 और 6 क्या होता है? 15। तो 15 और एक्स वाई स्क्वायर। ये फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, अगर जब यूनिट मेरा सेम हो तो हम क्या करेंगे? 6 - 9। आपको पता है 6 में अगर 9 जाता है तो क्या होता है? -3 होता है। -3 और एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द सम ऑफ 8a 6a एंड 5b। देखिए इसमें a इस जगह भी है, a यहाँ भी है, तो a वाले टर्म को हम ऐड कर देंगे। 8 और 6 क्या होता है? 14। 8 6 14 a। लेकिन ये b का टर्म है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें प्लस लगा के छोड़ देंगे। 14a प्लस 5b। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द एडिशन ऑफ, एडिशन किसका करना है? तो ये नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो 5 और 6 को ऐड कर दिए तो कितना होगा? 5 6 11 प्लस, अब किसको ऐड करना है? एक्स वाई टर्म का है, ये भी एक्स वाई टर्म का है, तो 7 और 3 कितना होता है? 10। तो 10 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a प्लस 3b माइनस 7a। तो ये भी ए का टर्म है, ये भी ए का टर्म है, तो 7 और 4, 7 ये -7 है, तो ये +4। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? -3a हो जाएगा। ठीक है। 4a में 7a चला गया तो -3a। ये आपका b का टर्म है और ये भी आपका b वाला टर्म है, और दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो 4 3 क्या होगा? 7। तो 7b हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी x के टर्म है और यह x का टर्म है, तो -15 प्लस 13, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 15 में 13 चला गया तो क्या होगा? 2 बचेगा। लेकिन किसका संख्या ज़्यादा है? तो माइनस का, तो -2 होगा। -15 में प्लस 13 चला गया तो क्या होगा? -2। और x का टर्म था तो x का टर्म लिखेंगे, और इसमें एक +8 है, इसका कोई टर्म मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग सिर्फ 8 का 8 लिख देंगे। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई ये है। तो 6 में अगर 4 चला गया तो क्या होगा? 2 होगा, तो 2x² वाई होगा। और ये क्या है? एक्स वाई स्क्वायर है, और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। तो 13 और 2 15 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है। आप जानते हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो सेम टर्म है, तो 16 - 9 करेंगे तो 16 - 9 क्या होता है? 7। तो 7x² आंसर होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन है 20, ये एक्स वाई स्क्वायर है टर्म का, और ये एक्स वाई स्क्वायर ये भी है, तो 25 - 17 आपको पता है कितना होता है? 8। तो 8x² आपका टर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऐड करने के लिए, तो ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो नंबर 1 -9x प्लस 3x और प्लस 4x। तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो पहले प्लस वाले को प्लस से ऐड कर लेते हैं, तो -9x और प्लस 7x। और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस।
तो माइनस कर देंगे, 9 में से 7 हो गया 2 और x, लेकिन हम देखेंगे कि 2x आंसर होगा या -2x होगा। तो देखना है कि कौन सा टर्म का सिंबल ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे माइनस वाला टर्म ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर भी होगा क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है क्या, 23y² 23y² +8y² और -12y²। तो 23 ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो 23 और 8 मिला के कितना होगा, 31। 1 y² और -12y²। तो आपको पता है कि 31 में 12 जाएगा तो कितना होगा, तो देखिए 1 में से 2 गया तो यानी कि 11 में 2 जाएगा तो हो गया 9, और ये हो गया कितना, 2, 2 में से 1 गया तो 1, कितना हो गया 19y²। अब क्वेश्चन 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें है 18 pq, क्या है 18 pq, तो यहाँ लिखेंगे 18 pq, माइनस दिया है तो माइनस लिख देते हैं 15 pq, और प्लस अगर एंड है तो उसे हमको ऐड करना था तो हम +3 pq लिखेंगे। तो 18 और 3 ये दोनों पॉजिटिव है तो फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 18 और +3 कितना होगा, तो 21, 21 pq और -15 pq। ठीक है, तो 21 में 15 चला गया तो क्या होगा, 6 pq। टर्म हम कभी नहीं चेंज करेंगे, जो टर्म है उसको लिखना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये स्पार्क ग्रेड एकेडमी, इस चीज़ को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारी वीडियो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई में हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो 3m + 12m और -5m सब सेम टर्म है। तो 12 और 3 कितना हो गया, दोनों पॉजिटिव था तो फिर इसको ऐड कर लिए, 15m -5m। 15 - 5 क्या होगा, तो 10 होता है तो लिखेंगे 10m। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 7n²। तो लिखिए 7n² -9n² और +3n²। और देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लिए तो 7 और 3 क्या हो गया, 10n² और -9n²। ठीक है, जरा सा ये माइनस का साइन थोड़ा सा गलत जगह पड़ गया है, माइनस कहाँ देना है, नीचे इस जगह पे। तो 10 में 9 चला गया, अब देखिए अभी सेम ये टर्म है, तो 10 - 9 क्या होगा, 1, 1n², या आप इसको n² भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है 25zy -8zy और -6zy। तो लिखते हैं 25zy -8zy और -6zy। तो 25 का 25zy, 8 और 6 कितना होता है, 14। तो 14, क्योंकि ये दोनों माइनस के टर्म में था तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 14zy। ठीक है, तो 25 में अगर 14 चला गया तो क्या होगा, 11zy, और ये होगा फाइनल आंसर हुआ।
जेड वाई को आप वाई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बुक में आंसर ऐसा मैच करे कि 11 YZ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अल्फ़ाबेट्स को आगे कर दिया गया है। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ABC जो लिखते हैं हम लोग, वो पहले होना चाहिए, तो वाई पहले होता है, जेड बाद में होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है -5 AX²। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं -5 AX² +7 AX² और -12 AX²। सभी सेम टर्म है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसको ऐड कर लेते हैं। -12 और -5 क्या होगा, -17, -17 AX² और +7 AX²। तो -17 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो जब 17 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 10। तो -10, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है तो लिखेंगे -10 AX²। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए इस जगह का यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो -16 AM। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं -16 AM और +4 MX है, तो चलिए लिखते हैं 4 MX और +4 AM, +4 AM -15X, -15 MX और +5 AM, तो +5 AM लिख दिए। तो हम सेम टर्म को ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए 16 AM, यह AM का टर्म है, यहाँ भी AM है और इस जगह भी AM है। तो 5 और 4 क्या हुआ, 9। 5 और 4 9। 9 में अगर 16 चला गया तो क्या होगा, -7 AM। ठीक है, और ये MX का टर्म है और ये भी MX का टर्म है, तो 4 MX में -15 MX चला गया तो क्या होगा, -11 MX। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी ऐड करना है, तो ठीक है। नंबर 1, A+B प्लस कर देना है किसको, 2A+3B को। तो ये भी ए का टर्म है, ये 2A का टर्म है, तो 2A और A मिलके क्या हो जाएगा, 3A। और ये 3B और ये B मिलके क्या हो जाएगा, 4B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है 2x+y है, तो लिखेंगे 2x+y को प्लस करना है 3x-4y से। तो आपका आंसर क्या होगा, 2x और 3x मिलके क्या बनेगा, 5x। और y और -4y, आपको पता है ये y 1 टाइम्स है और ये -4 टाइम्स है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होने पे ये हो जाएगा 3y। 4 में 1 चला गया तो 3, 5x-3y। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है -3A+2B, -3A+2B को प्लस करना है 3A+B से, 3A+B से। तो आपको पता है -3A और +3A, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। और ये हुआ 2B और ये +B, तो 2B और B मिलके क्या होगा, 3B। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, तो 4+x, लिखेंगे 4 प्लस प्लस एक्स को प्लस करना है 5 - 2x से, और +6x भी है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये तो नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6x और ये x मिलके क्या हुआ, 7x, और 7x में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2x को। तो 9 + 7 में 2 गया, क्या हो जाएगा, 5x। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 11 क्वेश्चन है, लेकिन ये सब इजी क्वेश्चन हैं। आपको लगता होगा कि ये हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 3x है, और ये इसमें सेकंड टर्म, इसको भी अगर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 3x + 8y + 7z, फिर प्लस करना है 6y + 4z और -2x को, और इसमें और प्लस होगा 3y -4x और +6z। ठीक है, सेम टर्म को ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे x का टर्म है, इस लाइन में, इस पॉइंट में यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, सबको एक जगह कर लेते हैं। तो आपको पता है 3 में से 2 चला गया, 3 में 2 चला गया तो -1, और सॉरी 1x और -4, इसको एक बार हम लिख लेते हैं एक जगह पे, 3x -2x और -4x। ठीक है, अब y टर्म को ढूंढिए। तो y का टर्म जो है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक इस जगह पे है। ठीक है, तो लिखेंगे 8y +6y और +3y। अब किसका टर्म लिखना है, तो z का टर्म। ये रहा एक z का टर्म, और एक यहाँ है z का टर्म, और एक है इस जगह पे z का टर्म। ठीक है, तो क्या क्या है, तो लिखेंगे 7z +4z और +6z। तो देखिए 4 to 6 -6x, ये इसको सॉल्व करने में क्या होगा, -6x, -6 में +3 चला गया तो हो जाएगा -3x। ठीक है, -3x, ये है 8y और 6y, 8 6 14y, 14y, और ये है आपका 3y, ये है आपका 3। तो 8 6 14 और 3 कितना होता है, 17y। ठीक है, और ये है 7 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 11 और 6 11 और 6 17 होता है ये भी। तो 17, ये भी आपका क्या होगा, जेड। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो इस जगह 2 को सॉल्व कर देते हैं। कहता है 3a + 5b, तो 3a + 5b +2c +2a +3b और -c, फिर है +a + b + c, a + b + c। अब ये क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ भी a है, यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, और यहाँ भी a का टर्म है। तो टोटल कितना हो गया, 3 to 5, 5 और 1 6, टोटल 6a है। ठीक है, यहाँ पे है 5b, यहाँ पे हुआ 3b, तो 5 और 3 कितना हुआ, 8b, 8b और 1 टाइम्स यहाँ भी है, तो 8b और b मिला के हो जाएगा 9b। ठीक है, यहाँ पे है -c, और ये है +c, ये कट के क्या हो जाएगा, 0, लेकिन एक 2c रह गया, तो इसको भी हम लिख देंगे 2c। तो आपका आंसर फाइनल हो गया 6a + 9b + 2c। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 4x² है, तो लिखेंगे 4x² + 8xy
-2y स्क्वायर प्लस 8xy -5y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये 4x स्क्वायर और यहाँ है 1 टाइम्स x स्क्वायर, तो टोटल हो गया 5x स्क्वायर। ये है 8xy और यहाँ भी है 8xy, तो दोनों मिला के हो जाएगा 16xy। ये है -2y स्क्वायर और ये है -5y स्क्वायर, तो -2 - 5 क्या होता है, -7, तो -7y स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर हो गया 5x स्क्वायर प्लस 16xy और -7y स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर -6x प्लस 7, फिर प्लस करना है 5 -4x और फिर प्लस करना है 6 -3x स्क्वायर को। ठीक है, तो ये भी x स्क्वायर के टर्म में है और एक यहाँ पे 9x स्क्वायर के टर्म में है, तो 9 - 3 क्या हो गया, 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ पे है -6x और यहाँ पे है -4x, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे -6 और -6 -4 -10, तो -10x। और ये नंबर है 7 और ये है 6, 7 और 6 क्या होता है, 13 होता है। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 6x स्क्वायर -10x और प्लस, और यहाँ पे एक 5 छूट गया ना, यहाँ पे एक 5 रह गया, तो 7 और 5 12 और 6 18, तो इसको हम 18 बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया 18। एक सेकेंड, इसको ठीक कर देते हैं। ये हो गया 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5x स्क्वायर। देखिए यहाँ हो गया 5 नंबर, क्या है 5x स्क्वायर, तो लिखेंगे 5x स्क्वायर -2xy प्लस 3y स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 9y स्क्वायर और क्या है, प्लस 3x स्क्वायर भी है, -xy और -4y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है x स्क्वायर है और यहाँ भी एक x स्क्वायर है, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। ओ, 5x स्क्वायर -2 और ये +3, तो 5 में 2 चला गया, 3 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये -2xy और ये 5xy, तो हो जाएगा +3xy में एक xy चला गया, तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, +2xy। ठीक है, और ये है 3y स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर, तो 3 और 9 क्या होता है, 12, 12 में 4y स्क्वायर चला गया, तो हो जाएगा 8y स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 8y स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, 6x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 8y स्क्वायर। चलिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a² प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2b² प्लस c² प्लस 2bc
और प्लस 4c² माइनस a² और प्लस 2ac। तो देखिए यहाँ भी a² है और यहाँ भी a² है, तो आपका a² का टर्म कट जाएगा। यहाँ पे है b² और यहाँ भी है b², तो टोटल हो गया 3b²। तो यहाँ लिखेंगे 3b²। ये ab का टर्म है, यहाँ bc का टर्म है और यहाँ पे ac का टर्म है, तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे c² है और यहाँ भी c² है, तो टोटल हो गया 5c²। 5c²। और ये 2ab 2bc और 2ac में अगर हम 2 लिख देते हैं, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, इन सभी में हम चाहें तो 2 को कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 5c²। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, 9ax माइनस 6bx। देखिए, हम इसको 1 टाइम्स लिखने से अच्छा है इसी जगह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस का साइन यूज़ कीजिए और इस जगह भी प्लस का साइन यूज़ कर लीजिए, तो 1 लाइन तो यहाँ हो गया आपका। सेकेंड लाइन हम लोग क्या लिखेंगे 7 का, इस बाकी जो है 7 का हम इसे 1 टाइम्स लिख देते हैं। 9ax माइनस 6bx प्लस 8 प्लस 4ax प्लस 8bx माइनस 7 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6ax माइनस 4bx और माइनस 3। तो यह ax का टर्म है, यह भी ax का टर्म है और ये भी ax का टर्म है। तो आपको पता है 9 और 4 कितना होता है 13, और 13 में जाएगा 6 तो क्या हो जाएगा, तो 7। तो हो गया ये आपका 7ax। ये है माइनस 6bx माइनस 6 और प्लस 8, तो हो जाएगा +2। +2 में -4 चला गया तो क्या होगा -2bx, तो -2bx लिखेंगे। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, -6 और -4 क्या होता है -10। -10 में +8 गया तो क्या होगा -2bx। और ये है 8, ये क्या है 8। 8 और 8 में 7 चला गया तो क्या होगा 1, और 1 में फिर आपका -3 चला गया तो क्या होगा -2। तो आपका आंसर क्या होगा 7ax -2bx और -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी प्लस 2ba प्लस 3ac प्लस 4ca माइनस 4ab प्लस 2bca प्लस 2bca। देखा जाए तो ये भी abc ही है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको bca और ये abc को अलग नहीं समझिएगा, दोनों सेम है। ठीक है, 2bca के बाद क्या है, तो 2ab माइनस 3abc माइनस 6a क्या है, तो प्लस 2ab माइनस 3abc और -6ac। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे abc है और abc और कहाँ पे है, तो यहाँ भी abc है, तो 1 abc और यहाँ 2 टाइम्स abc, टोटल 3 abc हुआ।
3 ABC में 3ABC ये चला गया तो 0 ABC हो जाएगा, लेकिन एक बार लिख के दिखाना होगा। 3ABC माइनस 3ABC। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये BA बोलिए या AB बोलिए, सेम चीज़ है। तो यहाँ 2AB और यहाँ भी है AB, तो 2AB में 4AB चला गया तो -2AB और +2AB। तो हम एक काम करते हैं, ये प्लस वाले 2AB को इस +2 वाले AB के साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4AB। तो लिखेंगे 4AB, और ये जो -AB है इसको यहाँ कर देते हैं -4AB। ठीक है, और क्या रह गया, तो AC रह गया। तो ये है AC, 3AC प्लस 4AC। तो 3AC और 4AC कितना हो गया, 4 3 7AC, 7AC। और यहाँ पे है -6AC, तो यहाँ लिखते हैं -6AC। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3ABC और ये 3ABC आपका क्या होगा, कट गया। 4AB और 4AB भी कट गया, तो बचा क्या, 7AC में 6AC चला गया, तो AC सिर्फ आपका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4A² प्लस 5B² माइनस 6AB। 4A² प्लस 5B² माइनस 6AB प्लस 3AB और प्लस 6A² प्लस 6A² माइनस 2B² प्लस 4B² -5AB -5AB। तो देखिए, ये 4A² है, ये 6A² है। 4 और 6 क्या हुआ, 10A²। तो यहाँ लिखेंगे हम 10A²। यह B² है, और B² यहाँ पे है, तो 5 में 2 चला गया तो क्या होगा, 3B²। 3B² और 4 और 3 कितना होता है, 7B²। तो यहाँ लिखेंगे 7B²। ये है आपका क्या, 6AB। 6AB और प्लस 3AB क्या होगा, -3AB। -3AB और -5AB, तो टोटल मिला के क्या होगा, -8AB। तो यहाँ लिखना है 10A² प्लस 7B² और -8AB। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, x² प्लस एक्स, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस एक्स -2, फिर प्लस 2x -3x² प्लस 5, 3x² प्लस 5 प्लस 2x² -5x प्लस 7। ये भी x² के फॉर्म में है, ये भी x² के फॉर्म में है, ये भी x² का टर्म है ना। तो x² और ये 2x² मिलके क्या होगा, 3x²। और ये -3x² कट के क्या हो जाएगा, 0। ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, 2 और x 3x हो गया, 3x और -5x। लिखेंगे इसको हम 3x और -5x। और क्या रहा, ये नंबर्स -2 और 5 और 7, तो 7 और 5 क्या होता है, 12।
लिखेंगे -2 और +12। तो हम देख रहे हैं कि 5 में 3 चला गया तो क्या बचेगा, -2x, और 12 में 2 चला गया तो क्या होगा, +10। तो आपका आंसर हुआ -2x + 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 4x³ +2x²। 4x³ +2x² -x +1 को प्लस करना है 2x³ के साथ -5x² -3x +6, और उसको भी प्लस करना है किसके साथ, x² +8 और 5, इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐड करने के दे दिया है, 5x³ -7x। तो आपको देखना होगा कि यहाँ भी x³ का टर्म है और कहाँ पे है, तो इस जगह भी x³ है और एक इस जगह भी x³ है। 3 टाइम्स आपका x³ का टर्म मिल रहा है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो टोटल हो गया 11x³। ठीक है, यहाँ भी एक कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे x² है और x² इस जगह भी x² है, तो 2 -5 तो -3 हो जाएगा, -3 और +1 तो हो जाएगा -2x² हो जाएगा। फिर भी लिख लेते हैं 1 टाइम्स 2x² और x², तो क्या हो गया आपका, तो हो जाएगा +3x²। यहाँ पे क्या है, -5x², तो यहाँ लिखेंगे -5x²। यहाँ भी -x है और यहाँ पे भी x का टर्म है और यहाँ भी x का टर्म है और सभी माइनस में है, तो क्या कहेंगे 7 और 3 10 और 1 11, तो लिखेंगे -11x हो जाएगा। अब नंबर को ले लेते हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ है 6, 6 और 1 7, 7 और 8, 7 और 8 क्या होगा, 8 7 15 होता है, तो लिखेंगे 15। तो अब इसको एक बार सॉल्व और कर लेते हैं। 11x³ +3x² में 5 चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो 3 में 5 चला गया तो क्या होगा, 2x² हो जाएगा, 2x² और -11x का -11x और +15 का +15 एज इट इज लिख देना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ऐड करना है किसको, तो x और 3y को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, x और 3y को ऐड करके आपको सिर्फ दिखा देना है x + 3y। इसको भी ऐड करना है, तो -2a + 5 है, तो बस इसका आंसर क्या लिखिएगा, माइनस, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2a और +5। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसका भी आंसर में आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करके दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, -4x² और +7x, क्योंकि इसमें ये सभी क्वेश्चन में क्या है, टर्म सेम नहीं है, ये ए का टर्म है, ये नंबर वाला टर्म है, ये x² का टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो सभी अलग अलग नंबर्स हैं, इसका कोई भी टर्म आपस में मैच नहीं कर रहा है।
इसमें भी हम देखते हैं तो क्या है, 4a है और 7b है, तो -7b कर देंगे। प्लस प्लम क्योंकि ये भले ही यहाँ पे माइनस है लेकिन सम करने बोला गया है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -7b कर देंगे। इसमें भी क्या है, ये सभी टर्म अलग है, ये एक्स क्यूब का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाई का है और ये वाई स्क्वायर का है। तो बस सब में क्या करना है, प्लस का साइन दे देना है, यहाँ भी एक प्लस दे दीजिए और इस जगह पे इसे क्या करना है, प्लस कर देना है एंड की जगह पे। तो ये भी आंसर हो गया। और इसमें भी आपको क्या करना है, इस 11 को 11 लिखेंगे, -b y कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, तो कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 2x + 3y माइनस 2x + 3y प्लस x + 5y और 7x - 2y, और ये कह रहा है पेरीमीटर। तो आपको बता दें पेरीमीटर क्या है, ये जो रेक्टेंगल है इसके जो आउटर साइड हैं उसको ऐड से करना होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है उनके आउटर साइड जो होते हैं उनको ऐड कीजिए, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन में, 2x + 3y है, तो लिखेंगे 2x + 3y को प्लस करना है किससे, x + 5y से, तो x + 5y और उसको भी ऐड करना है किससे, 7x - 3y से। ये तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ये भी x है, 2x और यहाँ पे x और यहाँ 7x, तो टोटल मिला के हो गया 7 2 9 और 1 10, टोटल 10x है। y का टर्म टोटल कितना है, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ 5y है, 5 और 3 8, 8 में से 2 चला गया तो क्या हो जाएगा 6y, तो +6y, ये टोटल क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, सबट्रैक्ट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 6a + 9b एंड 8a - 4b, और पेरीमीटर, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट में हम रेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल लिख ही देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 × लेंथ, अगर मान लीजिए कि ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ क्या है, 6a + 9b, 6a + 9b को प्लस करना है ब्रेथ से, तो ब्रेथ क्या है 8a और -4b, तो 2 × 2 को मल्टीप्लाई करें कितना से, 6a और 8a कितना होता है 14a, 9b में 4b चला गया तो क्या होगा 5b होगा। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका आंसर, 14 2 28a और 5 2 10b। ठीक है, आंसर हो गया 28a एंड 10b। अब क्वेश्चन नंबर 9 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, कह रहे सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, इसमें से इस टर्म को क्या करना है, माइनस करना है इस टर्म को, तो यहाँ पे माइनस का साइन से दे देना है ब्रैकेट में। फिर इसको पहले साफ करके फिर से बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2a + b को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म से, तो चलिए सब्ट्रैक्ट का साइन देते हैं और यहाँ लिखेंगे a + b। सब्ट्रैक्ट में ब्रैकेट का जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर मिस्टेक हो सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखना है, 2a + b, अब ये माइनस को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -a, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस ही होगा।
तो ये बी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2a में a चला गया तो क्या बचेगा, a। तो आपका आंसर क्या हो गया, a। ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है -2b, तो लिखेंगे -2b प्लस 2c को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस b प्लस 3c को। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे -2b प्लस 2c, माइनस अंदर किया तो क्या होगा, -b और -3c। तो ये है 2 टाइम्स b और ये 1 टाइम्स है, तो टोटल -3 टाइम्स b है। -3c में 2c चला गया तो क्या बचेगा, -c बचेगा। तो आपका आंसर हो गया -3b -c। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5a प्लस बी। ठीक है, लिखेंगे 5a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना है -6b और +2a को। तो क्या हो जाएगा, तो 5a प्लस बी, माइनस और माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो +6b, और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -2a। तो 5a में 2a चला गया तो क्या होगा, 3a, और 6b और b मिलके क्या हो जाएगा, 7b। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 7b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ लेते हैं, जब वो ए बी सी लिख दिए थे ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a³ -1 प्लस a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट साइन दिए, कितना को, 3a माइनस 2a²। a³ को a³ लिखेंगे, -1 है प्लस a है, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3a, ये माइनस और माइनस क्या होगा, +2a²। तो देखिए a³ का टर्म कहीं भी नहीं है, तो a³ का क्या हो जाएगा, a³ ही होगा। यहाँ पे a है और यहाँ पे -3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -2a होगा। और यहाँ पे a² का टर्म पहले लिखना चाहिए था, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं +2a², और ये -1 रह गया तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे -1। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, तो p+2 को माइनस करना है 1 से, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या, p+2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो आपका आंसर हो गया p+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, तो x+2y x+2y प्लस जेड -x -y और -3z। तो यहाँ भी x है, ये भी दोनों सेम है, तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में y चला गया तो क्या बचेगा, y, और z में 3z चला गया तो क्या होगा, -2z। तो आपका फाइनल आंसर हो गया y -2z। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उससे पहले स्पेस चाहिए तो इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3a² -8ab -2b² और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे और लिखेंगे 3a² -4ab और +6b²।
एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आई थिंक रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि इसका हम माइनस का यूज़ नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देखिए, इसमें माइनस करना था और हम ऐड करते हुए चले गए। क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट करना था ना, और हम ये ध्यान से हट जाने की वजह से ऐसा हुआ है। माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस 3z है, तो x को x लिखेंगे, प्लस 2y है, माइनस जेड और सिर्फ प्लस जेड है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस y हो गया। और माइनस और माइनस प्लस 3z हो गया। तो इसको सॉल्व किए तो क्या हुआ, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2x। 2y यहाँ भी है, यहाँ भी y है, तो मिलके क्या हो जाएगा, 3y। यहाँ पे z है और यहाँ भी z है, तो मिलके क्या हो गया, 4z। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। तो क्या था, 3a² माइनस 4ab प्लस 6b²। तो क्या हो जाएगा, 3a² माइनस 8ab माइनस 2b²। और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, -3a² माइनस और माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4ab। और ये हो गया माइनस और प्लस माइनस, तो हो जाएगा -6b²। तो यहाँ पे 3a² है, यहाँ भी आपका 3a² है, दोनों सेम नंबर था, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। -8ab और प्लस 4ab मिलके क्या होगा, -4ab हो जाएगा। और -2b² और -6b² इज इक्वल टू -8b²। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का 7 आंसर हो गया -4ab और -8b²। और ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्या है, तो 4pq माइनस 6p² माइनस 2q², और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 9p² को। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा था तो इसलिए सिर्फ इसी जगह पे माइनस का साइन होगा। तो ये 4pq है और यहाँ पे कहीं भी pq नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 4pq। ये p² है यहाँ पे और यहाँ भी p² है, यानी कि सेम टर्म है। तो 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15। तो लिखेंगे 15p²। और ये अकेला है q², तो यहाँ लिखेंगे -2q²। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो 10abc है, तो लिखेंगे 10abc। उसके बाद कोमा का यूज़ किया गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट वहाँ से होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और लिखेंगे 2a² प्लस 2abc और -4b²। तो क्या हो जाएगा, 10abc माइनस और प्लस माइनस, तो -2a² प्लस माइनस माइनस, तो -2abc और माइनस माइनस प्लस, तो +4b²। तो फाइनली आंसर हो गया आपका, 10 में 2 चला गया तो कितना abc बचेगा, तो 8 टाइम्स abc का टर्म बचेगा, और -2a² और +4b² होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, a² प्लस ab, क्या है, a² प्लस ab प्लस c² को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ करेंगे किस किस में,
तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में, और यहाँ पे एक न्यू टर्म डी स्क्वायर ऐड हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए बी है, प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सेम टर्म था, तो ये ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच क्या गया, तो ए बी प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस या वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाने के कारण इसका पार्ट बी के रूप में हम इसको रिलीज़ कर देंगे। सो आज के लिए हम इसे रहने देते हैं। थैंक यू।